Assalamu alaikum dear students. I am coming again here with the topic, and that topic is, dear students, that is I have to find here expression for gravitational potential energy. तो बेटा आज का जो डिस्कशन होगी, आज का जो क्वेश्चन है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कस क्या करना है, एक्चुअली यहाँ एक्सप्रेशन निकालनी है बेटा फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो बेटा मैंने प्रीवियस टॉपिक दे दिया था, जो मैंने बेटा इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दे दिया था, इसमें मैंने डिस्कस किया था बेटा लास्ट टॉपिक जो था ना इस लेक्चर में बेटा, वो था किसके बारे में, वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने बेटा डिफाइन की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो बेटा आप इसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। तो बेटे लेट अस स्टार्ट हियर। तो फाइंड करेंगे यहाँ एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ मैंने लिखा है बेटा, देखो क्या है, दिस इज हियर, दिस इज मास, दिस इज अर्थ हियर। लेट m, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ बेटा, ठीक है ना। एंड स्मॉल m नॉट, वी हैव टू ब्रिंग दिस m नॉट फ्रॉम इंफिनिटी, वी हैव टू ब्रिंग दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P. Then the work done in bringing this test mass, in bringing this small mass m naught from infinity to point P, due to the gravitational force without acceleration, will give me the gravitational potential energy at point P in the field of Earth's mass m, in the field of Earth, in the body of Earth. Okay, very nice. तो बेटा आता है समझ में क्या बेटा, मैंने कहा कि देखो बेटा क्या, the work done in bringing this m naught from infinity to point P is the gravitational potential energy of m naught at point P in the field of Earth. Okay, very nice. तो बेटा ठीक है ना, ये मैंने डेफिनेशन में बताया था। आप इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो बेटा क्या है, तो we had find, हमें मालूम क्या करना है, हमें करनी है यहाँ मालूम करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P of m naught in the field of Earth। ये बेटा अर्थ है। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन है, वी हैड फाइंड, हमें मालूम क्या करना है बेटा, वी हैड फाइंड, पहले ये लिखो आर क्या है, व्हाट इज आर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, लेट, ठीक है ना, इज रेडियस ऑफ अर्थ। और बेटा कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना बेटा। ओके, वेरी नाइस। तो हमें क्या करना है, वी had find gravitational potential energy, GPE. We had find gravitational potential energy, वो U से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। We had find gravitational potential energy of m naught, m naught small mass at point P, in the field of Earth। इसका mass है बेटा m, and that point P is at a distance of, बेटा कितनी दूरी पर है, it is at a distance of r from the center of Earth, ठीक है ना। ये बेटा डिस्टेंस है, that distance is equal to, and that distance is equal to r, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, ये r है। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा r is the small r is the distance of point P from the center of Earth, where we had find gravitational potential energy of m naught in the field of m। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, तो बेटा हमको वर्क डन करने हैं इन ब्रिंगिंग m naught फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ वेरी हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा आपको पता है कि वो किसके होता है, F होता है Gm नॉट बाय r स्क्वायर। देखो बेटा जितना r कम हो जाएगा, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो वर्क जो वर्क हम डन करेंगे बेटा, यहाँ m naught को लाएंगे बेटा इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो बेटा ये वर्क डन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा वेरिएबल है यहाँ, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन आर। जितना बेटा यहाँ नजदीक लाएंगे आर कम हो जाएगा, और आर जब कम हो जाएगा तो फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है ना। तो ये वर्क डन जो यहाँ से यहाँ तक करेंगे हम, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस m naught एट पॉइंट टू द पॉइंट P, दैट विल गिव अस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m naught इन द फील्ड ऑफ m। लेकिन बेटा ये वर्क जो डन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, दैट इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, बिकॉज यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन करेंगे तो बेटा ये वेरिएबल है। तो we have to use here differentiation। हमको क्या यूज करनी है, डिफरेंशिएशन। सो we will divide this whole path into very small elements। और बेटा इस पार्ट में हम एक छोटा सा यहाँ एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ बेटा मान लीजिए कि a b हम छोटा एलिमेंट लेंगे, a b। लेट दिस a b इज, बेटा इसकी लेंथ कितनी है, dx, ठीक है ना। और मान लीजिए ये पॉइंट a जो है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट a इज एट ए डिस्टेंस ऑफ बेटा x, ये x की दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ, कितनी दूरी पर है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। कितनी दूरी पर है, ये x, ठीक है ना, ये x की दूरी पर। लेट दिस
A is at a distance of x from the center of earth. ठीक है ना? क्या मैंने कहा हमको वर्क डन करनी है टू ब्रिंग एम नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी. यहाँ कोई पाथ मैंने स्ट्रेट पाथ चूज की बेटा सिंपलिसिटी के लिए, ये स्ट्रेट पाथ मैंने चूज की. तो बेटा देखो क्या एम नॉट को अगर लाएंगे यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेंगे और वही देगा हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी ऑफ एम नॉट. ठीक है ना? लेकिन बेटा एक बात है ना कि ये वर्क जो डन हो जाएगी वेरिएबल वर्क से डन हो जाएगी, तो हम डिवाइड करेंगे दिस इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड आई एम टेकिंग वन सच स्मॉल एलिमेंट ए बी, और इसमें ऑलमोस्ट ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग कांस्टेंट रहेगा, एजम्पशन है. और फिर हम इजीली करेंगे स्मॉल वर्क डन इन दिस एलिमेंट, देन टोटल वर्क करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है ना? ओके वेरी नाइस. तो देखो बेटा स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग बेटा इन टेकिंग or in bringing लिखो या taking in bringing m not from कहां से कहां तक बेटा, in bringing m not from a to b through dx. तो बेटा that small work done will be equal to dw. बेटा किसके बराबर आएगी? that is f dot dx. एफ डी एक्स के बराबर आएगी. देखो बेटे क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 है तो सीधे लिखेंगे एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस थीटा. लेकिन थीटा चलो लिखेंगे आपकी खातिर एफ डॉट डी एक्स. ठीक है ना? स्मॉल वर्क डन किसके बराबर आएगी? एफ डॉट एफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और डी एक्स तो ए टू बी है एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो स्मॉल वर्क डन किसके बराबर आएगी? एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि फोर्स यहाँ वेरिएबल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन किया. ओके वेरी नाइस. देखो बेटे कैसी है सीरियर, तो बेटा यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू किसके बाहर आएगी? एफ डी एक्स दैट इज कॉस थीटा. लेकिन बेटा थीटा यहाँ 0 है क्योंकि बोथ एफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डी एक्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 है तो कॉस 0 बेटा 1 के बराबर आएगा. तो यहाँ लिखेंगे बेटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स बेटा कॉस 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर. तो डी डब्ल्यू लिखेंगे सीधे बेटा एफ डी एक्स के बराबर. ठीक है? दिस इज स्मॉल वर्क डन. ये बेटा स्मॉल वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा इसकी लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बट डियर स्टूडेंट्स, बट बेटा एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट फोर्स बिटवीन फोर्स ऑन एम नॉट, बेटा ऐसे, बट फोर्स ऑन एम नॉट एट पॉइंट ए ड्यू टू द अर्थ, ड्यू टू द अर्थ ऑफ मास. बेटा इसका मास कितना है? कैपिटल एम, एंड दैट इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. एफ इज इक्वल टू जी बेटा कैपिटल एम एम नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है बेटा? एक्स. तो एक्स क्या लिखेंगे यहाँ? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बेटे एम नॉट ए पर है तो ए यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट ए पर ड्यू टू दिस मास? तो बेटा जी एम नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर. बट फोर्स ऑन एम नॉट अगर ये ए पर है, एम नॉट एट पॉइंट ए ड्यू टू अर्थ ऑफ मास एम कितना है बेटा? एफ इज इक्वल टू जी एम नॉट, अगर ये एम नॉट यहाँ पर है एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितनी बेटा डिस्टेंस है? एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स. ओके, तो बेटा इसकी लिखेंगे सेकंड. ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट. सेकंड को बेटा फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर बेटा डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा? लिखो यहाँ बेटा, तो यहाँ लिखेंगे एफ किसके बराबर बेटा? जी एम नॉट. ठीक है ना बेटा? एम नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. बेटा यहाँ लिखेंगे डी एक्स. दैट स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इन टेकिंग एम नॉट फ्रॉम ए टू बी. The small work done from gravitational force, the small work done by the gravitational force in bringing m naught from a to b. लेकिन हमको वर्क डन करनी है from infinity to point p and that will give us the gravitational potential energy of m naught in the field of m. Okay, very nice. तो whole work done, total work done in bringing m naught from beta infinity to point P क्या आएगी बेटा? तो इंटीग्रेशन यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड में. यहाँ भी बेटा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू. ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाएंगे किसकी?
ठीक है ना, जी बेटा एम एम नॉट, ठीक है ना बेटा, डिवाइड एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ dx है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ डिस्टेंस में इंटीग्रल है। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इनफिनिटी, इनफिनिटी ये डिस्टेंस है। यहाँ पॉइंट है, अरे देखो यहाँ पॉइंट, मैंने यहाँ पॉइंट पी और यहाँ इनफिनिट पॉइंट है, पॉइंट इनफिनिटी है। लेकिन यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक मानते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करनी है, यहाँ से ये आर है, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ से अगर एम नॉट की डिस्टेंस मानेंगे तो इनफिनाइट, क्योंकि डिस्टेंस में है ना इंटीग्रल। लेकिन पॉइंट पी कितना दूर है ऑरिजिन से बेटा आर, लेकिन ये इनफिनाइट पॉइंट कितना दूर है यहाँ ऑरिजिन से, यहाँ ओ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से बेटा इनफाइनाइट। तो वर्क करेंगे डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ इनफिनिटी टू इनफिनिटी पॉइंट टू पी पॉइंट, ठीक है ना, बात आई समझ में। यहाँ पॉइंट है लेकिन यहाँ डिस्टेंसेस है। लेकिन कहाँ से बेटा, सेंटर ऑफ द अर्थ से यहाँ डिस्टेंस इनफाइनाइट है, और सेंटर ऑफ द अर्थ पी पॉइंट पी की डिस्टेंस आर है। तो हम लाएंगे क्या डिस्टेंस, इनफाइनाइट टू आर, ठीक है ना। यहाँ लेकर पॉइंट वर्क डन है फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट मानते, और पॉइंट पी टू पॉइंट पी, ओके। लेकिन यहाँ डिस्टेंस बिकॉज इंटीग्रल हियर इज इन डिस्टेंस। तो बेटा लिखो यहाँ डी डब्ल्यू क्या आएगी, वर्क दैट इज डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट पी। डी डब्ल्यू वर्क के बराबर आएगी, और बेटा इनफिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा g इज कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है बेटा, m नॉट भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 बाय x स्क्वायर। लेकिन x स्क्वायर को जब बेटा न्यूमरेटर में लेंगे तो x माइनस 2 बनेगा, और यहाँ dx है। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफिनिटी टू r। तो बेटा वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट b, बेटा किसके बाद आएगा, g m नॉट, ठीक है ना बेटा। यहाँ बेटा आएगा ये x माइनस 2 प्लस 1, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और डिवाइड करेंगे माइनस 2 प्लस 1, याद है। बिकॉज बेटा इंटीग्रल है x रेज़ पावर n dx, बेटा किसका होता है x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आपको याद है, इंटीग्रेशन मैंने लिखा है आपको। तो बेटा लिमिट्स क्या है यहाँ, इनफिनिटी टू r, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, सी डियर। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट p, बेटा मैं लिखूंगा यहाँ ऐसे g बेटा कैपिटल M, बेटा यहाँ m नॉट, ठीक है ना, m नॉट। तो बेटा यहाँ x रेज़ पावर -1 डिवाइड बाय -1, लेकिन लिमिट बेटा यहाँ कहाँ से कहाँ तक, इनफिनिटी टू r, ओके वेरी नाइस। तो बेटा वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट p, बेटा किसके बाद आएगा, ये -1 लिखो या नहीं लिखो तो लेकिन यहाँ माइनस आएगा g m नॉट, ठीक है ना, a माइनस, अब 1 लिखने की जरूरत है, लेकिन x माइनस 1 बेटा किसके बाद आएगा, 1 बाय x। तो बेटा लिमिट्स क्या है, इनफिनिटी टू r, ओके वेरी नाइस। तो बेटा वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट p, बेटा किसके बाद आएगा, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m नॉट। तो बेटा यहाँ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखो, क्या बेटा आएगा यहाँ बेटा यहाँ ज़रब है, जब कुछ भी नहीं है तो ऐसे लिखिए 1 बाय x की जगह अपर लिमिट माइनस फॉर्मूला का बेटा 1 बाय x की जगह आप लोअर लिमिट 1 बाय इनफिनिटी, ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट p, बेटा किसके बाद माइनस g m बेटा m नॉट, ठीक है ना। तो 1 इंटू बेटा क्या है यहाँ 1 बाय r, लेकिन बेटा 1 बाय इनफिनिटी 0 के बराबर होती है, जिसका भी डिवाइड बेटा इनफाइनाइट हो ना इनफिनिटी हो, वो बेटा 0 के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा चलिए, बिकॉज बेटा 1 बाय इनफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ 1 बाय इनफिनिटी 0 मैंने लिखा, ओके वेरी नाइस। तो देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट b, बेटा किसके बाद आएगी, माइनस g m नॉट, ठीक है ना बेटा। यहाँ बेटा इसको इसके साथ जरा दो तो ये आएगा सीधे डिवाइड बाय r, क्योंकि ये 0 है ना। तो क्या आ गई, बट दिस वर्क डन इन टेकिंग m नॉट फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट p इज नथिंग, इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m नॉट इन द फील्ड ऑफ m एट पॉइंट p, ओके। बट दिस वर्क डन in bringing m naught from infinity to point P is nothing, is gravitational potential energy of m naught is gravitational potential energy of m naught at point P in the field of earth, in the field of earth, okay very nice, बात है इसमें बेटा 100% श्योर, ओके वेरी नाइस। तो therefore बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, therefore ऐसे लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू बेटा किसके बाद, वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट P, बेटा ये किसके बाद है यहाँ, माइनस g m नॉट डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ ऐसे लिखेंगे therefore
Therefore UP किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ अर्थ। तो बेटा कितना आएगा यहाँ? ये आएगी बेटा सीधे देखो -G(m)m0/r। ओके, वेरी नाइस, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। वेरी नाइस, बात आई समझ में बेटा? दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज बेटा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन for GPE, gravitational potential energy, and that is equal to UP, same thing। ओके, वेरी नाइस बेटा, बात है इसमें वो इसके बारे में -G(m)m0, और बेटा ये बराबर है किसे? -G(m)m0 डिवाइडेड बाय r यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ओके बेटा, आई बात समझ में? ये है एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन। 100% श्योर बेटा, आई बात समझ में? 100% आया समझ में? ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा सीधे अब बेटे यहाँ थोड़ा निकालेंगे, कुछ थोड़ा समझाएंगे आपको। देखो बेटे क्या यहाँ बेटा जीरो लेवल हमने ले ली इनफाइनाइट, इन्फिनिटी यहाँ मैंने मान ली रेफरेंस लेवल, और वहां मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली। लेकिन जो हमने वर्क पावर एंड एनर्जी जो हमने किया था वहां हमने अर्थ की सरफेस मान ली थी जीरो लेवल, रेफरेंस लेवल। लेकिन बेटा एक्चुअली वो तो वहां फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए था, अदरवाइज वो ठीक नहीं है। ठीक तो ये बात है यहाँ, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट पर बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है ना, याद रखना, जहाँ अट्रैक्शन हो वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या याद रखना, थोड़ा दिखाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यहाँ बेटा वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगी, मान लो कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी समझ में आएगा बेटा। देखो क्या है, ये बेटा V से लिखते हैं, V से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U से लिखते हैं, लेकिन ये V से लिखते हैं। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है ऑफ मास m एंड बेटा इसका रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक कितना रेडियस r। ओके, वेरी नाइस बेटा, हमको वी हैड फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P which is at a distance, बेटा ये कितना दूर है यहाँ से, सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल r, which is at a distance small r from the center of earth। ठीक है ना, यहाँ हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू द अर्थ। अगेन बेटा क्या है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक अर्थ का जो फील्ड है यहाँ तक, और इस वट एवर इज बियॉन्ड द रीजन, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, इसको कहते हैं इन्फिनिट, और वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल भी जीरो होता है, दोनों। यहाँ बेटा याद रखो, यूपी भी यू इनफाइनाइट पर जीरो होती है, ये भी जीरो होती है, और बेटा बी इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी यहाँ जीरो होता है, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन तब एराइज होता है जब अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, जब मोहब्बत और नफरत की दुनिया हो, वही पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। यहाँ बेटा बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, यहाँ जीरो। क्या है? जीरो, याद रखा, क्योंकि नो अट्रैक्शन, तो यहाँ क्या है, जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ जीरो। तो बेटा देखो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, अगर हम यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, m0, तो m0 इज इक्वल टू 1 यूनिट मास, 1। The work done in taking m0 is equal to 1 from infinity to point P will give me the gravitational potential at point P in the field of m। आई बस में यहाँ ज्यादा नहीं मास लेना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन बेटा यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए बेटा m0 हम मान लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, m0 लेते हैं 1, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए m एनी मास लेते थे, स्मॉल मास था m, लेकिन यहाँ m0 1 लेना है, यूनिट मास लेना है। जो यूनिट मास को अगर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, कितनी वर्क डन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक लाने में, दैट वर्क विल गिव मी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ यूनिट मास देखना है, यहाँ दिखाएंगे। देखो बेटा क्या डेफिनेशन लिखो, देखो डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point P in the field of, at point P in the field of earth, in the field of earth is the
amount of work done per unit mass, in bringing this mass per unit mass बेटा लिखना है यहाँ m naught, वही बेटा लेटर ऑन 1 के बराबर लिखेंगे. In bringing this m naught is equal to, in bringing this unit mass, in bringing this m naught is equal to 1 from infinity to that point without acceleration. ओके डियर, आपको आई बात समझ में बेटा 100% आया? समझ में आया क्या लिखा मैंने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी बेटा सीरियर, gravitational potential at point P in the field of Earth is defined as the amount of work done in bringing m naught is equal to 1 unit mass in bringing from work done per unit mass. ये बेटा work by per unit mass होता है, ठीक है ना? यहाँ ऐसे लिखिए, देखो बेटे एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VP से लिखते हैं बेटा, ये होता है work done in bringing body from infinity to point P per unit m naught. और बेटा वही m naught जब 1 लिखेंगे बराबर 1 unit mass, तो बेटा ये आएगी work done, ठीक है ना? सिंपल वर्क डन आएगी. तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास है. क्या है बेटा एक्चुअली डेफिनेशन? वर्क डन. देखो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन द फील्ड ऑफ अर्थ इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास. डिवाइड मास करो, यूनिट मास. इन ब्रिंगिंग दिस m naught इज इक्वल टू 1 फ्रॉम बेटा from infinity to that point without acceleration. That will give me the gravitational potential at point P in the field of m. Okay, यहाँ m naught 1 लेना है, यहाँ लिखना है पर यूनिट मास. पर यूनिट का मास है m naught 1 ले लो, यहाँ डिवाइड करो मास, ठीक है ना? ओके, देखो बेटा क्या है एस यूनिट, इसका क्या है? एस यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है बेटा? वर्क की क्या है? दैट इज जूल. और बेटा मास की क्या है? केजी. जूल पर केजी इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना? ओके, ये लिखा आपने. ओके, वेरी नाइस, लिख लो बेटा. तो अब डायमेंशंस क्या होंगे इसकी? डायमेंशंस बेटा लिखो, डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. डायमेंशंस ऑफ बेटा VP दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा किसके बराबर आएगी? देखो बेटा क्या है, दैट इज यहाँ देखो वर्क की क्या है? दैट इज वर्क की है ml स्क्वायर t माइनस 2. याद है वर्क की? वर्क की क्या है? ml स्क्वायर t माइनस 2. डिवाइड में करो बेटा क्या है? m naught. m naught क्या है? कैपिटल M, ठीक है ना? देखो बेटा ये m और m क्या हुआ? कैंसिल. तो बेटा बताइए किसके बराबर है? देयरफॉर बेटा डायमेंशंस क्या आएंगी? डायमेंशंस यहाँ आएंगी बेटा l स्क्वायर t माइनस 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ बेटा किसकी है? डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, वेरी नाइस. अब एक्सप्रेशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन द फील्ड ऑफ अर्थ. ओके, वेरी नाइस. देखो बेटा कैसी है. नाउ एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एक्सप्रेशन फॉर बेटा किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. VP के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है. Now I had find here expression for gravitational potential at point P, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस. तो अगेन वर्क डन करने कहां से कहां तक? यहां से बेटा ये m naught लाएंगे, यहां से स्ट्रेट लाइन में लाएंगे. Now the work done in bringing m naught is equal to 1 from infinity to point P will give me the gravitational potential at point P in the field of M. Very easy बेटा. ओके, तो यहाँ लिखेंगे बेटा, लेकिन we have to divide this. वर्क डन ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वर्क डन here is done by gravitational force
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल बिकॉज जितना बेटा काम कम हो जाएगा डिस्टेंस, इतना बेटा अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हो रहे हैं। जब भी वेरिएबल वर्क से डन हो रहे हैं तो बेटा हम डिवाइड करेंगे दिस पाथ इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तब करते हैं व्हेन वर्क डन हियर इज डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हम डिवाइड करेंगे इस पाथ को फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड चूज करेंगे एक स्मॉल बेटा स्मॉल एलिमेंट, ठीक है ना, और वर्क निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट के लिए, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। देखो बेटा, सो हम लेंगे यहाँ एक छोटा एलिमेंट यहाँ बेटा फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ए टू बी बेटा कितना, अगेन जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ एम नॉट वन लेना है। ए टू बी बेटा कितना लेंगे dx, और ये पॉइंट ए कितनी दूरी पर लेंगे बेटा, ये x की दूरी पर लेंगे, कहां से कहां तक बेटा, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना ए लेंगे x की दूरी पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ए भी बेटा कितना लेंगे dx, ना स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग m नॉट इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ए टू बी, निकालेंगे स्मॉल वर्क, फिर टोटल वर्क क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे यहां से यहां तक, एंड दैट विल गिव मी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p इन द फील्ड ऑफ m। ओके, निकालो बेटा। देखो, take a small element a b is equal to dx, okay, small work done, now small work done in bringing m naught from, कहां से m naught is equal to 1 बेटा लिखना, यहां जरूरी वहां लिखना क्योंकि यूनिट 1, in bringing m naught is equal to 1 from A to B through dx, through बेटा कितना लाना है dx, कितना वर्क आएगा बेटा, dw आएगी बेटा यहाँ f dx, यहाँ पर यहाँ बेटा देखो फोर्स BC डायरेक्शन में है और बेटा dx BC डायरेक्शन में है, dx BC डायरेक्शन में, तो थीटा इनके दरमियान फोर्स तो क्या है, थीटा 0, तो f डॉट dx आएगा बेटा f dx cos 0 1 के वक्त, तो मैंने लिखा सीधे f dx, सीधे देखो बेटा क्या है यहाँ, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या है, तो देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे dw इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखेंगे f dx, ठीक है ना। तो f किसके बराबर है, नाउ फोर्स, दिस फोर्स एट, नाउ f एट, नाउ फोर्स ऑन m नॉट, अगर m नॉट यहाँ पर है, नाउ फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m नॉट इज इक्वल टू 1 ड्यू टू m, due to m is given by Newton's law of gravitation, is given by Newton's law of gravitation, कितना फोर्स आएगा ये बेटा f आएगा बराबर g m बेटा m नॉट, तो m नॉट बेटा आपको पता है कि 1 है, बाद में लिखेंगे डिवाइड बाय बेटा क्या करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ m नॉट किसके बराबर है बेटा, m नॉट इज यूनिट मास, तो बेटा किसके बराबर आएगा, ये f किसके बराबर आएगा, ओके वेरी नाइस। This is the force if m naught is at A, then the force between m naught and m is equal to gm m naught, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x स्क्वायर, लेकिन बेटा m naught है यहाँ यूनिट मास, तो यहाँ देखिए m naught के बदले वहां, तो f किसके बराबर आएगा, gm बाय बेटा x स्क्वायर, क्योंकि ये m naught बेटा 1 के बराबर है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट बेटा इसकी लिखो इक्वेशन और फर्स्ट, और इसकी लिखो सेकंड, बेटा सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, देयरफॉर बेटा फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट क्या बनेगी, तो dw बेटा आएगा किसके बराबर, dw आएगी बेटा f के बदले यहाँ लिखो gm बाय बेटा x स्क्वायर लिखो, ओके वेरी नाइस, और यहाँ बेटा dx लिखो, ठीक है, ओके। तो ये तो स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग m नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट p विल गिव मी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p इन द फील्ड ऑफ अर्थ। देखो बेटा टोटल वर्क डन, यही बात में सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, तो dw किसके बराबर, f के बदले क्या लिखा, gm बाय x स्क्वायर और dx, ओके। आप मिटाएंगे बेटा इसको, हाँ देखो बेटा ठीक है, टोटल वर्क डन in bringing m naught is equal to 1 from infinity to point P, तो बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, बेटा यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है ना, gm बाय बेटा x स्क्वायर, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा यहाँ इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ये पॉइंट में है यहाँ बेटा, यहाँ लेकिन यहाँ कितना दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, और ये पॉइंट P कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक बेटा r, यहाँ r, यहाँ इंटीग्रल डिस्टेंस में है, ओके वेरी नाइस। कर लो बेटा इजी वेरी क्लियर, ओके वेरी नाइस। तो बेटा dw आएगी w, बेटा यहाँ वो कहाँ से कहाँ तक
इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ओके वेरी नाइस। तो जी एम बेटा बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, एक्स माइनस 2 बनेगा। और बेटा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर बेटा यहाँ डी एक्स। ओके वेरी नाइस। तो देयरफॉर बेटा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी आएगी बेटा जी एम, ठीक है ना। तो ये आएगा बेटा एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1। बेटा यहाँ लिमिट्स आएंगे बेटा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। ओके सीरियल आसान है ना बेटा। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी बेटा किसके बराबर आएगा, जी एम बेटा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे बेटा x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। तो बेटा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ इन्फिनिटी टू बेटा आर है ना। ओके बेटा देखो सीडीआर वेरी इजी। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी बेटा किसके बराबर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ ले लो, माइनस जी एम। तो बेटा x माइनस 1 किसके बराबर है, 1 बाई एक्स, ठीक है ना। यहाँ बेटा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी बेटा किसके बराबर आएगा, माइनस जी एम, ठीक है ना। यहाँ बेटा लिखेंगे 1 बाय अपर लिमिट क्या है आर, माइनस 1 बाय लोअर लिमिट एक्स के बदले क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ओके चलिए देखो बेटा क्या है। तो देयरफॉर बेटा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी बेटा किसके बराबर आएगा, माइनस जी एम बेटा, ठीक है ना। यहाँ बेटा 1 बाय आर, लेकिन 1 बाय इन्फिनिटी बेटा 0 के बाद है। मैंने कहा ना कि बिकॉज 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर। Therefore बेटा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी बेटा किसके बराबर आएगा, माइनस जी एम बाई आर। That work done in bringing m naught is equal to 1 from infinity to point P is gravitational potential at point P in the field of Earth. देखो, but this work done in bringing m naught is equal to 1 from infinity to point P gives, क्या देता है बेटा, gives gravitational potential at point P. At point P beta, at point P in the field of Earth. In the field of Earth. तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, तो बेटा यहाँ लिखेंगे this work done. Therefore work done from infinity to point P is nothing, it is the gravitational potential at point P and is equal to minus gm by r. Therefore बेटा Vp किस बार आएगा, gravitational potential at point P. Therefore बेटा Vp आएगी बराबर minus gm by r, and that is the expression of gravitational potential at point P in the field of M. This is required expression बेटा. Okay लिख लो, this is required expression. बेटा ये क्या है, this is required expression for gravitational potential at point beta, at point P. Okay ये है okay. अब रिलेशन बेटा निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन बेटा देखो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन UP gravitational potential energy at point P and VP क्या है, VP is gravitational potential at point P. This is gravitational potential energy at point P in the field of M and this is gravitational potential at point P. तो रिलेशन क्या है देखो बेटा क्या है, सीरीज बेटा आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट P ऑफ m नॉट की क्या होती है बेटा, UP इज इक्वल टू माइनस जी एम नॉट बाय आर, ठीक है ना। निकाली ना एक्सप्रेशन, प्रीवियस एक्सप्रेशन, ओके। एंड बेटा अभी हमने निकाला VP किसके आ रहा है, VP, बट अभी हमने निकाला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आता है, VP इज इक्वल किसके बाद माइनस जी एम बाय आर। तो बेटा इसकी लिखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ, और बेटा इसकी लिखो सेकंड इक्वेशन, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो बेटा क्या आएगा यहाँ लिख लो, UP बाय बेटा VP इज इक्वल टू यहाँ बेटा माइनस जी एम
एम नॉट बाय बेटा क्या है यहाँ माइनस जी एम बाय आर, ठीक है ना बेटा। देखो क्या है, ये माइनस माइनस कैंसिल, जी एम कैंसिल, बेटा यहाँ क्या आएगा, वेरी नाइस, जी एम, यहाँ आर भी आर है, यहाँ आर भी आर एंड आर भी कैंसिल बेटा, ये सब कुछ कैंसिल, यहाँ क्या बढ़ गया एम नॉट। तो देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे यूपी बाई वी पी इज इक्वल टू एम नॉट, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, वी पी को यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर बेटा वी पी इज इक्वल टू यू पी बाई एम नॉट, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at point P per unit mass gives gravitational potential at point P. Gravitational potential energy per unit mass at point P of m naught per unit m naught gives gravitational potential at point P, because अगर m naught वहाँ लिखेंगे तो इसके बराबर आएगी। This is relationship between gravitational potential and gravitational potential energy at point P. आई बस समझ, very easy, ये है रिलेशन, ये रिलेशन, very easy, okay, very nice, बहुत आसान क्वेश्चन। पानी पियेंगे थोड़ा और फिर कंटिन्यू करेंगे। अब देखो तमाशा बेटे, ये बात आपको ये बात आई समझ में बेटा। हाँ देखो सीरियर, देखो बेटा तमाशा क्या है, सीरियर सीरियर। अगर बेटा यहाँ ये मैंने अर्थ ले ली, ठीक है ना, देखो तमाशा ये अर्थ है, यहाँ मैंने बेटा वर्क डन करेंगे, यहाँ बेटा ये है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, लेट अस सी, यहाँ से यहाँ तक बेटा फील्ड है अर्थ का, और ये बेटा इन्फिनिटी है। यहाँ तो बेटा क्या है, यहाँ यू इन्फिनिटी पी जीरो, और बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी यहाँ इन्फिनिटी पर क्या होता है, जीरो। देखो बेटा सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया बेटा ए, और दूसरा पॉइंट बेटा बी ले लिया, ठीक है ना। लेट दिस ए इज एट ए डिस्टेंस बेटा कितनी दूरी पर है, r1 की दूरी पर है, यहाँ फ्रॉम सेंटर ऑफ द, मान लीजिए कि ये बी पॉइंट जो है ये r2 की दूरी पर है, कितनी दूरी पर, r2 की दूरी पर है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज वी हैव टू डू वर्क फ्रॉम m नॉट फ्रॉम a टू b, ठीक है ना। वर्क डन इन टेकिंग, क्या बेटा करना है, वर्क डन वी हैव फाइंड वर्क डन इन टेकिंग m नॉट फ्रॉम बेटा कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा यहाँ r1 इज ग्रेटर देन r2, देखो बेटा r1 ज्यादा है और r2 कम है। अब निकालो, कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे बेटा, देखो क्या करना है ना, ये m नॉट को a टू b लाना है। अरे आपको पता है ना, ये भी निकाला, इंटीग्रल याद है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बाद आएगी, वो बेटा आएगी यहाँ, ऐसे इंटीग्रल लेना है, दैट इज फ्रॉम कहां से कहां तक, यहाँ r1, यहाँ से यहाँ तक r1 टू r2, कहाँ r1 टू बेटा कहाँ लेना है r2, यहाँ पोजीशन है एक ही, सेंटर से बेटा कितना, ये तो कैपिटल r है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ द अर्थ, और m इज मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल m, स्मॉल m इज बॉडी जो a टू b लेनी है। लेकिन a कितना दूर है सेंटर से r1, b कितना है सेंटर दूर से r1, तो हमको r1 टू r1 लेना है, r1 टू यहाँ से r1 और यहाँ से यहाँ तक r2, तो r1 टू r2 लेना है बेटा, क्या लेना है, वर्क डन करना है, क्या m नॉट को लेना है। तो बेटा आपको पता है वो किसी बात है, वो होता है GMM, ठीक है ना, डिवाइड बाय x स्क्वायर, और dx है, ये जबान याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखो। क्या रखो बेटा, यहाँ GMM, यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लो, यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, ठीक है ना, इनके दरमियान dx डिवाइड करो इस पास इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है ना बेटा। और बेटा ये मैंने यहाँ मान लीजिए कि यहाँ P है, ये यहाँ Q है, और यहाँ ये कितना दूर है, ये P पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है, x, ठीक है ना। तो बेटा वर्क डन क्या आएगी बेटा, ये f dx, एक्चुअली ये f है, क्या है बेटा यहाँ f dx, यहाँ रखो f dx, लेकिन ये f कितना है यहाँ P पर, यहाँ कितना है f एट पॉइंट P पर कितना है बेटा g, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अगर यहाँ ये m नॉट यहाँ है बेटा, कितना होगा, g m नॉट डिवाइड बाय
m इंटू एम नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ f की जगह क्या लिखोगे बेटा, डायरेक्ट लिखो यहाँ जी एम नॉट, अगर एम नॉट है यहाँ एम नॉट, अगर एम है कोई तो एम नॉट ही लिखो। ओके, अगर एम नॉट है एम नॉट, अगर एम तो एम डिवाइड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आई बात समझ। तो बेटा यहाँ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी गिव अस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, दैट विल गिव अस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी क्या देगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद आएगा बेटा एफ डी एक्स, एफ यहाँ से यानी एलिमेंट ले लो यहाँ, तो यहाँ ये छोटा डी एक्स, पी ले लो कितना एक्स, तो यहाँ फोर्स कितना होगा जी एम एम बाई ये है ना एम नॉट डी एक्स, स्मॉल वर्क है ना एफ डी एक्स, टोटल वर्क है इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन यहाँ कितना लेना है एफ लेना है बेटा जी एम नॉट यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ डायरेक्टली याद रखो जी एम नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, देखो आप किसके बारे आएगा, ये सीधे लिखो बेटा जी एम नॉट, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ x माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, और बेटा यहाँ लिखेंगे इनफिनिटी टू आर, ठीक है ना, इनफिनिटी टू आर सॉरी R1 to R2, R1 to R2 बेटा ये सवाल फिर याद रखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा डेल यू किसके बराबर आएगा यहाँ जी एम नॉट माइनस टू प्लस वन, ये माइनस है तो बाहर निकालो, x माइनस टू प्लस वन, ये x माइनस वन है तो वन बाई एक्स आएगा बेटा, ठीक है ना, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बेटा R1 है बेटा, यहाँ क्या है R2, ठीक है ना, तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम नॉट, ठीक है ना बेटा, यहाँ वन बाय बेटा आएगा अपर लिमिट R2 माइनस वन बाय R1, याद रख। तो बेटा अगर ये माइनस यहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, माइनस से जरब देंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा चेंज इन, बताए यहाँ क्या आएगा, तो ये चेंज इन पोटेंशियल बेटा एनर्जी किस बार आएगी, माइनस माइनस प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो यहाँ बेटा जी एम नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ माइनस बेटा इनसाइड लिखेंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस तो पहले ही लिखेंगे वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर, याद रखना हमेशा के लिए, याद रखना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किससे बोलते हैं, ये याद रखो यहाँ, अगर ये नहीं आएगा तो लेकिन ये कम से कम याद रखो जी एम नॉट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद रखो बेटा। आई बात समझ में बेटा, नहीं आई बात समझ में, बात आई समझ में, देखो बेटा समझाएंगे, ये जबान याद रखो जी एम नॉट बाई वन बाई आर वन बाई आर वन, ये बड़ा वाला और माइनस वन बाई आर टू, ओके ये याद रखो, समझ में आया, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या सीधे अगर बेटा हम ऐसा करेंगे कि वर्क डन करेंगे, यहाँ देखो बेटा क्या है ऐसी mgh निकालना है ना, इसमें mgh निकालेंगे, देखो बेटा अगर यहाँ अर्थ से कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक लेंगे m, ठीक है ना, m यहाँ से h डिस्टेंस यहाँ से, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है mgh, ये निकालेंगे, देखो बेटा मैं निकालूंगा ये, लेकिन ये तरीका गलत था, गलत नहीं था लेकिन आइडियल नहीं है जो हमने किया था बहुत पॉइंट एनर्जी में, कि हम मैच यहाँ से यहाँ तक ले गए आएंगे थ्रू h, तो वर्क क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी mgh यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये निकालेंगे। देखो बेटा एक तरीका है यहाँ निकालने का, यही तरीका है, यही असली तरीका क्या है एक्चुअल वे। तो बेटा मान लीजिए कि मैंने यहाँ अर्थ ले ली और बेटा इसका रेडियस क्या ले लिया r, ठीक है ना, और यहाँ है r, तो लेट्स टेक दिस थ्रू h डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, यहाँ फ्रॉम द सरफेस, यहाँ h है यहाँ से, और बेटा यहाँ कितने यहाँ से तक r कैपिटल R, ठीक है ना, लेट्स टेक ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम यहाँ लिखो a टू पॉइंट b थ्रू h, तो यहाँ कितनी आनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बेटा, ये आनी चाहिए mgh। देखो बेटा क्या मैंने ये भी दिखाया था, अभी मैंने दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पर है b r प्लस h पर, लेकिन ये a कितना है r पर, तो बेटा ऐसे लिखेंगे स्मॉल वर्क डन। देखो बेटा ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क डन इन टेकिंग m फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B थ्रू h, कितना लेना है थ्रू h, तो यहाँ बेटा आनी चाहिए ये mgh वर्क डन, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आनी चाहिए यहाँ B पर mgh, देखो निकालिए सीधी है। देखो बेटा क्या है, तो मैंने ये भी निकाला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा, मैंने ये भी निकाला, इंटीग्रल दिखाया ना, ये भी क्या दिखाया इंटीग्रल, यहाँ लेना इंटीग्रेशन किसी का नहीं जी एम देखा डिवाइड बाय बेटा एक्स स्क्वायर लिखो, खुद एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिख लो डी एक्स
लेकिन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है r, तो बेटा जाना है r प्लस एच। याद रखो क्या लिखा है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स यहाँ कोई एलिमेंट यहाँ लेना है बेटा, स्मॉल एलिमेंट dx, ठीक है ना। ये कितना लेना है, यहाँ से यहाँ तक दूर, यहाँ से यहाँ तक ये x लेना है बेटा, ठीक है ना x। तो बेटा फोर्स कितना है यहाँ, फोर्स कितना है यहाँ से, चलो मान लीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर जाना है तो यहीं से लेंगे, यहाँ लेना है x बेटा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक x। तो कितना जाना है यहाँ से यहाँ तक dx, तो पता है यहाँ फोर्स कितना है gm, अगर यहाँ m होगा gm डिवाइड बाई कैपिटल gm डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक x स्क्वायर, और फिर यहाँ से यहाँ तक वर्क करेंगे इस फोर्स से थ्रू dx। याद रखना। लेकिन कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r प्लस एच है। बात आई समझ में, जबानी याद रखो gm बाई x स्क्वायर, gm बाई x स्क्वायर लिखा, तो यहाँ dx। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक जबानी, यहाँ r टू r प्लस एच। आई बात समझ में। देखो बेटा क्या करेंगे, बहुत आसान है, यही बहुत आसान। देखो बेटा क्या डेल यू किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ gm बाहर निकालेंगे बेटा। ये भी मैंने कहा कि यहाँ बेटा r2 बेटा कहाँ जाना है, r प्लस एच, तो बेटा यहाँ लिखेंगे x, दैट x माइनस 2 बेटा, यहाँ dx है, ठीक है ना। ओके देखो बेटा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी बेटा, यहाँ लिखेंगे gm, ठीक है ना बेटा। यहाँ x माइनस 2 क्या आएगा बेटा, ये आएगा x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 बेटा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, r2 r प्लस एच, ठीक है ना। देखो ओके वेट नाइस, ये लिख लिया, लिख लो। देखो तो डेल्टा यू बेटा किसके बराबर आएगी, डेल्टा यू यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ माइनस 2 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस gm, ठीक है ना। ओके वेट नाइस। तो यहाँ बेटा आएगा x माइनस 1, तो बेटा यहाँ लिखेंगे 1 बाई एक्स बेटा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे बेटा r, और बेटा यहाँ लिखेंगे r प्लस एच, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस डियर। तो देयरफॉर बेटा डेल यू लिखेंगे यहाँ, देखो बेटा क्या है, माइनस gm, ठीक है ना। यहाँ बेटा ऐसे लिखेंगे 1 बाय बेटा क्या r प्लस एच, माइनस बेटा लिखेंगे यहाँ माइनस है 1 बाय r, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लाइन, इस माइनस को आप यहाँ ले जाएंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, gm, ठीक है ना। माइनस को यहाँ ले लो, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, तो पहले यही लिखो 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस एच, ठीक है ना। ओके ऐसे, तो डेल्टा यू बेटा किसके बराबर आएगा, यहाँ देख लो बेटा gm बाय बेटा ये 1 बाय r कॉमन करेंगे, यहाँ r लिखेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा बेटा 1, क्योंकि मैंने 1 बाय r कॉमन लिखा, 1 बाय r यहाँ लाया। तो देखो बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी यहाँ आएगा बेटा माइनस बेटा, यहाँ आएगा r बाय r प्लस एच। देखो बेटा जब gm बाय r, यहाँ gm तो कॉमन है, यहाँ देखो r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बाय r प्लस एच है ना। r और r क्या हुआ कैंसिल, अगर हम इसको इसके साथ ज़रा देंगे तो ये बनेगा, अगर इसको इसके साथ ज़रा बनेगा तो ये इंटू ये आएगा। देखो अगर इसको इसके साथ ज़रा देगा तो ये r कैंसिल, तो gm बाय r प्लस एच, gm बाय r प्लस एच, यहाँ माइनस। और देखो बेटा क्या है, डेल यू किसके बराबर आएगा बेटा, g कैपिटल m स्मॉल m बाय बेटा r, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ 1 लिखेंगे तो बेटा यहाँ कॉमन r, तो ऐसे लिखो, यहाँ r को कॉमन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, r 1 r इंटू r प्लस एच बाई आर, r कैंसिल, तो ये एच आएगा, ठीक है ना। तो ये r और r क्या हुआ कैंसिल, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। देखो सीरियर देयरफॉर बेटा डेल्टा यू मैंने लिखा यहाँ, क्या लिखा, gm बाय बेटा r, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो यहाँ 1 माइनस बेटा किसके बार है, 1 प्लस एच बाई आर, क्या है 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। यही बात समझ। यहाँ मैंने बेटा आर तो ऐसे है, आर मैंने यहाँ कॉमन निकाला, r 1 r, और r ज़र एच बाई आर, क्या है r कैंसिल तो आए नहीं, लेकिन ऐसा मैंने क्यों कॉमन किया, क्योंकि ये r और ये r क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर। अब यहाँ ऊपर ले लो इसको और फिर बाइनॉमियल थ्योरम यूज करो, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा यहाँ डेल्टा यू किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ बेटा g कैपिटल M स्मॉल m बाय बेटा r, ठीक है ना। ओके देखो बेटा क्या है, यहाँ 1 माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या 1 प्लस h बाय r, लेकिन पावर इसका बेटा -1 बनेगा, तो ऐसे क्लोज करेंगे, यहाँ -1 पावर है इसका। ओके तो बेटा किसके बराबर आएगा, बताओ किसके बराबर। ओके वेरी नाइस। नाउ एक्सपेंड दिस विद द हेल्प ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। तो बेटा आपको पता है कि 1 प्लस x रेज्ड पावर n किसको आता है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके वेरी नाइस।
ये है बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ n के बदले -1 है, n के बदले क्या है -1, तो निकालो बेटा डेल्टा यू किसके बराबर आएगा बेटा जी एम एम बाय बेटा आर, ठीक है ना। 1 माइनस बेटा यहाँ तो 1 ही लिखो, 1 ही 1 माइनस बेटा देखो माइनस n के बदले -1 और फिर लिखो बेटा प्लस लिखेंगे बेटा -1, ठीक है ना, माइनस फिर क्या लिखेंगे h बाय आर, x के बदले क्या है h बाय आर, h बाय आर बेटा प्लस डैश डैश वो नेगलेक्ट करेंगे, प्लस डैश डैश प्लस डैश वो बेटा नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। तो हायर टर्म्स क्या नेगलेक्ट करेंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा यहाँ डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा जी एम एम बाय बेटा आर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ 1 माइनस 1 प्लस माइनस आएगा माइनस h बाय आर, तो नेगलेक्ट किया मैंने हायर टर्म को, ठीक है ना बेटा, टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस बनेगा, माइनस ये प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, प्लस है। तो ये और ये क्या हुआ कैंसिल, तो बताइए बेटा किसके बराबर है डेल्टा यू। आइडियल वे टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू किसके बराबर आएगी बेटा जी एम एम बाय बेटा आर, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो यहाँ एच बाय आर है, एच बाय आर, तो बेटा किसके बराबर आया डेल्टा यू आई बेटा किसके बराबर जी एम एम इंटू एच डिवाइड बाय बेटा आर स्क्वायर। ये आइडियल वे है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, टफ लग रहा है लेकिन न्यूमेरिकल हर कोई आसान बनेगा अगर आपको ये आएगा। आइडियल वे टू सॉल्व, लेकिन टफ लग रहा है बच्चों को। देखो बेटा क्या है कि अब आपको पता है कि जी एम बाई आर स्क्वायर जी के बाद बट जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। तो देयरफॉर डेल्टा यू कितनी आ जाएगी डेल्टा यू बेटा ये आएगी, इसके बदले क्या लिखेंगे आप जी एम एच, तो बेटा ये आ गया डेल्टा यू किसके बराबर आ गई एम जी एच। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ, अरे यहाँ से यहाँ तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आई, यहाँ से यहाँ तक कितनी बेटा एम जी एच। दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो कितना आएगा यहाँ एम जी एच, यहाँ इस पॉइंट पर चेंज कितनी आई ए टू बी पोटेंशियल, यहाँ मैंने मान लिया कि कितना कितनी चेंज आई यहाँ से डेल यू। तो यहाँ बेटा कितनी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक कितनी चेंज आई एम जी एच, तो वही मान लेते थे ना यहाँ से जीरो, लेकिन एक्चुअली यहाँ से जीरो है ही नहीं। आई बात समझ में 100% श्योर, ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ओके वेरी नाइस। Now beta, next question that I am going to discuss here is inertial mass and gravitational mass. The mass that is determined by using Newton's second law of mass is known as inertial mass, and the mass that is determined by using Newton's law of gravitation is known as gravitational mass, ठीक है ना। देखो बेटा अगर बेटा ऐसे यहाँ बॉडी कोई है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है ना, फोर्स, तो मान लीजिए कि बेटा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना। तो ये है यहाँ जो मैस डिटरमाइन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, तो हमको पता है कि यहाँ पहले इनर्शियल मास, the mass that is due to the inertia of the body is known as inertial mass। लेकिन सिंपल में क्या लिखते हैं, तो we know बेटा F is equal to mi into a, तो mi किसके बराबर आएगी F by that is ratio of force to the acceleration is known as inertial mass, and that mass which is determined by using Newton's second law of motion, the mass that is determined by using Newton's second law of motion is known as inertial mass, is known as inertial mass, ठीक है ना। तो mi किसके बराबर है inertial mass, तो जो हम निकालते हैं by using Newton's second law of motion, and mi is the ratio of force to acceleration, and when we determine mass in this fashion, then such a mass is known as inertial mass, okay। तो gravitational mass, mass क्या है बेटा, mass you know that is mass is the
टोटल मैटर कंटेनड इन ए बॉडी, वो बेटा हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। मास क्या होता है? टोटल मास कंटेनड इन ए बॉडी इज नोन एज, टोटल मटेरियल कंटेनड इन ए बॉडी इज नोन एज इट इज मास। तो मास दो तरह के होते हैं, एक तो इनर्शियल मास है, दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास इज दैट मास व्हिच इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? दैट मास व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिखाएंगे बेटा, यही बात समझ में? ओके देखो आप क्या है दूसरा बेटा, यहाँ दूसरा है, यहाँ क्या है? ग्रेविटेशनल मास। What is gravitational mass? The mass that is determined by using, when mass is determined by using, ऐसे बेटा देखो क्या, सपोज मैंने अर्थ मान ली, इसका मास कितना है? ओके, इसका रेडियस कितना है बेटा? आर, ठीक है ना? इसका रेडियस कितना है बेटा? आर। देखो मान लीजिए कि यहाँ कोई बॉडी है, इसका स्मॉल मास है एम, इसका निकालना है। अगर इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे तो ये ग्रेविटेशनल मास कहलाया जाएगा। ओके वेरी नाइस। यहाँ आर है बेटा स्मॉल डिस्टेंस और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम यहाँ। तो आप क्या है बेटा? नाउ वी नो क्या है बेटा, बता आपको पहले लिखो एफ किसके बाहर है? इन दोनों के दरमियान, यहाँ इन दोनों के दरमियान। तो बेटा ये आएगा एम जी, कैपिटल पहले लिखेंगे कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, फिर लिखेंगे पहले जी लिखेंगे जी एम और फिर बेटा क्या? एम जी डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा? आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो एम जी किसके बराबर आएगा बेटा? एम जी यहाँ क्या आएगा? एम जी किसके बराबर आएगा? यहाँ ऐसे लिखो, यहाँ डिवाइड मानता हूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो पहले लिखिए जी एम और बेटा एम जी, क्योंकि जो मैस यहाँ डिटरमाइन हो जाएगा ना ये मैस, दैट मैस इज नोन एज ग्रेविटेशनल मैस। जी एम जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो बेटे एम जी किसके बराबर आएगी? एम जी बेटे एम जी कम्स आउट टू बी एज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ किसके बराबर है? जी एम, ठीक है ना? जी एम। तो देखो बेटा कि अगर इस तरीके से मैस कैलकुलेट किया जाए, ये मैस एंड दैट मैस इज नोन एज ग्रेविटेशनल मैस। So when mass is calculated by using, यहाँ लिखो, when mass is calculated by using Newton's law of gravitation, then such a mass is known as बेटा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे then such a mass is known as बेटा इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल मास। क्या है? ग्रेविटेशनल मास। ओके वेरी नाइस। एम जी के बाद एफ आर स्क्वायर बाय जी एम। देखो बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखेंगे एफ, लेकिन डिवाइड करेंगे जी एम बाय आर स्क्वायर। ये मैंने एफ यहाँ ले लिया, जी एम बाय एफ, हाँ सॉरी आर स्क्वायर ले लिया। एफ तो ऐसे ही लिखा, डिवाइड किया जी एम बाय आर, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर जाएगा ना, अगर इसको रिस्टोर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। मैंने जी एम बाय ये आर स्क्वायर मैंने यहाँ डिवाइड किया। देखो बेटा ऐसा करने से एफ इज इक्वल टू बेटा यहाँ आएगा, ये होगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी तो क्या है? किसके बराबर आएगा? दिस आई इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट यहाँ इस मैस पर ड्यू टू दिस। तो व्हाट इज बेटा एम जी तो किसके बराबर आया? इट इज द रेशियो ऑफ एफ टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट पी वेयर एम जी इज प्रेजेंट। ओके, तो इट इज द रेशियो ऑफ आई क्या है यहाँ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, gravitational field intensity at mg due to m due to capital। ओके वेरी नाइस। आई बात समझ में? हाँ बहुत इजी है ना? आई ना बात समझ में? इजी है बेटा। तो ये आई किसके बराबर है? जी एम बाय आर स्क्वायर। हमने निकाली थी एक्सप्रेशन, याद है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट एम जी ड्यू टू एम। तो यहाँ एफ बाय आई भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल मास। आई बात समझ? इजी है, कुछ भी नहीं, खुद भी पढ़ सकते हैं ना बेटा, ऐसी चीजें खुद भी पढ़ सकते हैं आप।
Okay, very nice. Now properties of, अब क्या है बेटा, properties of inertial and gravitational mass. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल मास, ठीक है ना बेटा, यहाँ लिखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो बेटा क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेटा इनर्शियल मास, पहले इनर्शियल मास की प्रॉपर्टीज लिखिए। देखो बेटे क्या है, इनर्शियल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मैटर कंटेन्ड इन बॉडी, मोर द मैटर मोर द इनर्शियल मास। इनर्शियल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the matter contained in the body. More the matter in the body, more is the inertial mass. जितना mass ज्यादा होगा, matter जितना ज्यादा होगा, इतना inertial mass भी ज्यादा। ओके देखो बेटे, inertial mass is independent of the size and shape of the body. Size and shape of the body. बेटे साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी डिपेंड नहीं करता है, कभी कम साइज में ज्यादा होगा, कभी ज्यादा साइज में कम होगा, डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, ठीक है ना। शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, कभी किसी शेप में कम हो जाएगा, कभी मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ये वेरी हो रहा है, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। देखो बेटे क्या है, इट इज इनर्शियल मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। देखो बेटे क्या है, सॉरी मैटर तो सेम रहेगा ना बेटा, क्या देखो गलती हो गई। इनर्शियल मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, साइज कितना हो ना बेटा, ये साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बेटा शेप पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड स्टेट ऑफ द मैटर, चाहे कोई भी स्टेट हो, ये मास सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करता है ना। चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो, फिर अगर पिघलाएंगे तो मटेरियल सेम रहेगा लिक्विड में, और अगर लिक्विड गैस में चेंज हो तो सेम मटेरियल रहेगा, इंडिपेंडेंट है। तो बेटा सिमिलरली शेप, जिस शेप पे रखोगे मास, जितना रखोगे, कोई भी शेप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मास को। किसी स्फेरिकल में रखो तो सेम मास, किसी बेटा क्यूबिकल शेप में रखो तो मास तो सेम, मैटर पर कोई फर्क, मास पर कोई, इनर्शियल मास पर कोई फर्क नहीं। साइज छोटे बेटा छोटे में रखो या बड़े में रखो, कंपेयर करके रखो तो मैथ्स में कोई फर्क नहीं, जितना मटेरियल होगा इतना ही होगा। ओके वेरी नाइस। तो बेटा थर्ड पार्ट यहाँ थर्ड है ना, तो बेटा थर्ड लिखेंगे ऐसे, इनर्शियल मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। बेटा मैस बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, करता है लेकिन लो टेम्परेचर यहाँ देखो बेटा क्या है, मेरे हिसाब से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक किस हिसाब से कह रहा है किताब पर, किस हिसाब से, मेरे ख्याल में कि टेम्परेचर कम हो या ज्यादा मैस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैस पर क्यों नहीं, अलबत्ता इतना होगा कि सॉलिड चेंज होगा गैस में, गैस होगा चेंज, लेकिन मैटर तो सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके वेरी नाइस, हाँ इंडिपेंडेंट, चेंज होगा काम होगा, लेकिन अगर कोई चीज सपोज पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, लेकिन मैटर तो सेम है ना, स्टेट तो चेंज हुआ, मटेरियल तो सेम है, लेकिन एक स्टेट में कम, दूसरे स्टेट में ज्यादा। तो टेम्परेचर इट इज इंडिपेंडेंट, वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल पॉइंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट of the presence or absence of the other bodies, of the presence or absence of the other bodies, which are close to it,
बेटे इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई बॉडी इसके नजदीक हो या ना हो, इसके किसी 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 बॉडी के इनर्शियल मास पर कोई फर्क नहीं पड़ती। ओके, इजी है बेटा, खुद ट्राई कर लो घर में, कुछ भी थ्योरी है खुद कर लो ट्राई। और भी कुछ है प्रॉपर्टीज, बहुत सी प्रॉपर्टीज है। दैट इज मटेरियल, व्हेन मटेरियल इज कंबाइंड this cannot get changed, it remains conserved. When two or more than masses are combined together, then the combined mass is the same as that of the sum of the individual masses, so it remains conserved when combined. Okay, very nice. और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, खुद लिखो, ट्राई टू होल। लेकिन बेटा एक है ना, तो ये रिमेन्स क्या है, फोर्थ फिफ्थ। When combined it remains conserved. When combined inertial mass remains, when combined inertial mass remains constant, inertial mass remains conserved, no problem. But बेटा important point ये है कि inertial mass changes with the speed of light due to Einstein's relation. Inertial mass changes बेटा, change हो रहा है due to change in speed of the body, due to change in speed of the mass, inertial mass. ये चेंज हो रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फेमस रिलेशन। बेटा याद रखो, आगे डिस्कस करेंगे, कभी समझाएंगे बेटा, ये अच्छी चीज है, समझाएंगे आप लोगों को सेपरेटली समझाएंगे बेटा यार, लेकिन याद रखो। तो यहाँ m इज इक्वल टू, ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये चेंज हो रहा है। देखो बेटा इनर्शियल मास एक होता है रेस्ट में, लेकिन अगर वेलोसिटी देंगे तो इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन, दिस रिलेशन, दिस इज नोन एज मास वेरिएशन रिलेशन। ये बेटा डिस्कस करेंगे 12th में, न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ तो क्लासिकल पढ़ना है ना, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके बेटी, वेरी नाइस बेटा, यही बात समझ में 100% वेरी नाइस। और भी आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल मास, सेम है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल मास आर सेम एज दैट ऑफ इनर्शियल मास। देखो बेटा एक्सेप्ट एफ यू, द प्रॉपर्टीज ऑफ, आप क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल मास। The properties of gravitational mass are same the properties of gravitational mass are same mass are same as that of the inertial mass. Except a few cases, except a few cases। देखो बेटा क्या है वो few cases, कंपैरिजन में क्या आ रहा है, देखो बेटा कंपैरिजन में क्या आ रहा है, डिफरेंस में क्या आ रहा है, डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि बेटा देखो ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय ग्रेविटी स्प्रिंग बैलेंस, बट बेटा inertial mass is measured by inertial balance। ओके इतना, gravitational mass is measured by ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ gravitational mass is measured by gravitational mass is measured by बेटा ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहे हैं, बट इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाय, बट इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाय बेटा किसे मेजर करते हैं, इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। ये है फर्क और कुछ भी नहीं है। और बेटा एक और फर्क ये है कि ग्रेविटेशनल मास इज चेंज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर बॉडीज, ये एक और डिफरेंस है। आल्सो ग्रेविटेशनल मास इज mass does not remain same due to the presence or absence of other body, due to the presence or absence of other bodies।
ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। ये बेटा कम हो सकता है क्यों बेटा, ग्रेविटेशन में अगर बॉडी होगी तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी। ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि ये ग्रेविटेशन इट इज मेजर्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल, तो बेटा कहीं ज्यादा कहीं कम तो ग्रेविटेशनल मैस में फर्क पड़ेगी। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो बेटा ये मैंने लिखा इनफैक्ट जो आइंस्टाइन ने क्या कहा बेटा, अगर यहाँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पॉइंट लिखेंगे, नहीं लिखना था तो शॉर्ट में लिखेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या लिखे, शॉर्ट में लिखेंगे। ये तो बकवास है ना, बाकी सब कुछ बकवास। यहाँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये लिख रही है, सबसे टफ थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नहीं कहना था तो लेकिन एक पॉइंट लिख लो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कह रहे कि बोथ आर इक्विवेलेंट। They have proved that both are equivalent. That inertial mass is equal to gravitational mass, not shell mass. बस बकवास कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं है। घर में पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन घर में भी पढ़ने चाहिए, कुछ भी नहीं होता है ना, आसान होता है। हाँ अब इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड। जबरदस्त क्वेश्चन है ये बेटा, खुद पढ़ लो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई कर लो। मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, फिर भी मैंने बेटा ऑलमोस्ट सब कुछ बताया। थोड़ा यहाँ बेटा घर में देखो, इसको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, सब कुछ मैंने पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन थोड़ा खुद मेहनत कर लो। लेकिन असली क्वेश्चन है क्या, ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड। जबरदस्त क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बेटा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।